स्वागत बा सबके के टुडे लर्निंग फ्यूचर अर्निंग यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले वाला वीडियो में हमने के टैक्सेशन इन इनकम ईयर बीबीएस थर्ड ईयर अंतर्गत रह के जौन सब्जेक्ट टैक्सेशन इन नेपाल पढ़त रहनी सन ओकर हमने के शॉर्ट थ्योरी लिखवैले रहनी कि इनकम ईयर कथी है, असेसमेंट ईयर कथी है, वही प्रीवियस ईयर के सब शॉर्ट नोट्स लिखवैले रहनी। एगो शॉर्ट नोट लिखाई रहे ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में एगो तनका सुई गलती हो गई कथी रहे हमने के जौन एंड इन्वेंट्रीज ऑफ मटेरियल टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्टॉक एसेस्ट लिखाई लेनु उ सच एसेस्ट हुई ओकर सचिया लेवल जी ल ता ढीला ना करते हुए हमने के आजू के स्टार्ट कर लियो टॉपिक। आजू हमने के फिर हमने के शॉर्टे लेक्चर पढ़े वाला बानी सन जौन हमने के चैप्टर 2 के ह चैप्टर 2 के हमने के थ्योरी पढ़े वाला बानी सन तनका इम्पोर्टेंट थ्योरी हमने के पढ़े वाला बानी सन। तो सबसे पहले जौन एगो थ्योरी आवेला ओकर नाम ह हमने के कहनी सन टीडीएस जेकर कहल जाला टैक्स डिडक्टिएबल एट सोर्स। टैक्स डिडक्टिएबल एट सोर्स एकर मतलब कथी होला? सिंपली हमने के नाम सुने तो में टीडीएस कटल ई टीडीएस कटल माने एकरा कथी कहल जाला उ हमने के आज जानकारी लेवल जाई ल। तो सिंपली अपने मान ली कि अपने के एगो फैक्ट्री बा, अपने के मान सकतानी सीमेंट के फैक्ट्री बा, वही करके दूसर ओरी अपने के जौन कच्चा पदार्थ चाहेला उ अपने के कहूँ से मंगावतानी। चाहे अपने के सीमेंट के फैक्ट्री बा अपने सर्विस लेतानी, केकरा से सर्विस लेतानी? मान ली कि एकर ऑडिट करवावतानी तो ABC हमने के एंड एसोसिएट ऑडिट फर्म एगो बा, ABC एंड ऑडिट फर्म एगो कंपनी बा उ अपने के सर्विस देता, कथी देता? सर्विस सेवा देता। कथी तो ऑडिट कर दी, ऑडिट वाला ऑडिटर आदमी ऑडिटे न करी तो अपने के सर्विस देलक। सीमेंट वाला कंपनी के सीओ से लिख देता कंपनी हमने के अपने के सर्विस देता। सर्विस बापत अपने कुछ रकम तीरे के पड़ी, केकरा के तीरे के पड़ी? ABC एंड एसोसिएट्स के हमने के रकम तीरे के पड़ी। तो जौन हमने के रकम तीरे मान ली कि 1 लाख रुपया फीस भइल बा, फीस रुपीज हमने के 1 लाख रुपया अपने के फीस तीरे के बा हनु आ में टैक्स तीरे के बाद 13%। टैक्स हमने के 13% कहे के मतलब 13,000। टोटल कितना तीरे के बा? 1,13,000 तीरे के बा ल। तो एमे हमने के जौन सर्विस हमरा लग जाई जौन 1 लाख पेमेंट करेम तो ओमे तो हमने के टैक्स लागी, कैसे कि हम अपने के सर्विस देतानी तो हमरा तो टैक्स तीरे के पड़ी लिया के। केकरा के तीरे के पड़ी? तो जेकरा हमने के टैक्स ऑफिस कहनी सन। टैक्स ऑफिस के एजा नया नाम हो, टैक्स ऑफिस के हमने कहल जाला IRD। कथी कहल जाला? IRD के मतलब होकेला फुल फॉर्म होकेला इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। कथी होकेला? इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के IRD कहल जाला। इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट एकर नेपाली में कहल जाला आंतरिक राजस्व विभाग। आंतरिक राजस्व विभाग हमने के इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आंतरिक राजस्व विभाग कहल जाला ल। तो हमनी के जौन 1 लाख रुपया सीमेंट कंपनी हमनी के देता, ABC एंड एसोसिएट्स के अपनी के देतानी सर्विस देला के बापत तो हमरा तो कर तीरे के पड़ी। अब कितना कर तीरे के पड़ी? मान ली कि 1.5% हमनी के TDS तीरे के बा, 1.5% हमरा टैक्स तीरे के बा। इस सर्विस में जितना कमीनी होता कमीनी के बापत हमनी के तीरे के पड़ी ल। तो 1.5% अपने के तीरे के बा तो कथी के बापत हमनी के 1 लाख रुपया के। तो 1 लाख रुपया के हमनी के कितना हो जाए? 1.5%, 1 लाख के 1.5% करेम तो हमनी के 1500 रुपया आई। 1 लाख के अगर 1.5% अपने कर जाता नहीं देख सकता नहीं कैलकुलेटर में 1 लाख के 1.5% करें तो 1500 रुपया आई। तो 1500 रुपया की तो हम ले आके आंतरिक राजस्व विभाग के दे देम, अपन खाता में जमा करवा देम ना। तो सीमेंटे कंपनी कही कि अपने के नाम पर हम आंतरिक राजस्व विभाग में जमा कर देतानी अपने के बिहाफ पर मतलब अपना ही के रही नाम, अपना ही के
ठहरी कि अपने सर्विस देले बानी तो अपने के जौन टैक्स तीरे करल उ अपने ना तीर के अगर हम तीर देम नु ओकरे कहल जाला टीडीएस। तीरे के बाद टैक्स से माने हमने के टीडीएस। ल तो हई जौन ह सीमेंट कंपनी एकरा कहल जाला हमनी के विथ होल्डर। कथी कहल जाला? विथ होल्डर। कथी कहल जाला हमनी के? विथ होल्डर। विथ होल्डर के मतलब होखेला जौन होल्ड करेला, मतलब 1500 रुपया एकर बापत ई तीर दियन सीमेंट कंपनी त एकरा कहल जाला विथ होल्डर। आ एकरा कहल जाला एबीसी एंड एसोसिएट्स के कहल जाला विथ होल्डी। विथ होल्डी। त टीडीएस में दूगो पार्टी के इन्वॉल्वमेंट बा अपन देखेम त पार्टीज इन्वॉल्वमेंट इन टीडीएस कहे के मतलब टैक्स जहाँ काम होता टैक्स वही जन तीर देवे के बाद जहाँ काम भइल ख उ कौन तीरी? जौन काम करवावता उहे तीर दी अपने के खाता में। अपने के जौन पैन नंबर है परमानेंट अकाउंट नंबर इमें डायरेक्ट इनपुट कर दी। तो पार्टीज इन्वॉल्व्ड इनटू टीडीएस के अगर बात कइल जाओ तो दूगो आदमी बा। एगो आदमी कहल जी हमनी के विथ होल्डर, उ आदमी ह जौन तीरे वाला बा। दूसरा का कथी हमनी के विथ होल्डी जौन सर्विस देता। अब अपने ये केस में जौन सर्विस देता वो हमनी के विथ होल्डी। जंगे एबीसी एंड एसोसिएट जौन सर्विस दिले रहला, जंगे डॉक्टर के भी टीम हो सकता, हॉस्पिटल भी हो सकता। तो हॉस्पिटल का करेला हमनी के बिहाफ पर लेवेला आ उहे जमा करवा देवेला हमनी के, तो ओकरे कहल जाला हमनी के। तो टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स के मतलब टीडीएस शॉर्टकट में कहल जाला। जेमे दूगो पार्टी रहेला, एगो विथ होल्डर रहेला, एगो विथ होल्डी रहेला। जेमे का करला विथ होल्डर विथ होल्डी के नाम पर का करला जौन टैक्स तीरे के बाद विथ होल्डी के जौन रुपया दी एमे से तो पहले ही एजेंट से काट के ई जमा करवा देवेला। ल ये हमनी के समझनी सन टीडीएस के कंसेप्ट। तो एकर हमनी के शॉर्ट नोट्स लिखे के आवता तो हमनी के कथी लिख सकतानी सन? ल हई जमा करवा देवेला विथ होल्डी के खाता में। तो विथ होल्डी का करी अपन जितना तीरे के बा टैक्स ओमे से उतना रुपया घटा ली। मान ली कि 1 लाख रुपया तीरे के बा आ 1500 रुपया हमनी के पहले ही तीर देला बा एकर खाता पर। तो हमनी के 1500 रुपया घटा के कितना तीरी हमनी के? 1 लाख में से 1500 घटी तो हमने के 98,500 तीरी। ल तो हमने के शॉर्ट नोट्स आई। तो शॉर्ट नोट्स के लिखल जा सकता है टीडीएस के? हमने के शॉर्ट नोट्स लिखे गई सन। शॉर्ट नोट्स हमनी के आवेला दे दिले बा हमनी के एथी में भी दिले बा, ओल्ड इज गोल्ड में भी दिले बा। तो एकरा कहल जाला टीडीएस। टीडीएस का मतलब टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स। सोर्स पर हमनी के जमा करे के बात होता, जहाँ हमनी के टैक्स वही जहाँ कट जाई जहाँ हमनी के काम पूरा भइल बा। ल तो कथी लिख सकतानी सबसे पहले टीडीएस में? तो टीडीएस में लिखेम इट इज अ कॉन्सेप्ट। ई एगो हमनी के कॉन्सेप्ट ह। चाहे हमनी के टीडीएस इज अ कॉन्सेप्ट, इज अ कॉन्सेप्ट एगो हमनी के कॉन्सेप्ट ह। टीडीएस इज अ कॉन्सेप्ट वेयर जहाँ कथी होकेला वेयर हमनी के विथ होल्डर जौन विथ होल्डर बा। विथ होल्डर कथी करेला? विथ होल्डर इज रिक्वायर्ड, विथ होल्डर इज रिक्वायर्ड टू विथ होल्ड। होल्ड मतलब विथ होल्ड कर लेवला, समात लेवला, पकड़ लेवला, कुछ पैसा पकड़ लेवला। विथ होल्ड हमनी के विथ होल्डर इज रिक्वायर्ड टू विथ होल्ड टैक्स। टैक्स के रुपया समात लेवला, पूरा रुपया ना समाती, टैक्स के एट स्पेसिफाइड। अब जौन भी रेट चलता वो हमनी के रेट अनुसार एट स्पेसिफाइड रेट ऑन द पेमेंट। जौन हमनी के रेट चलता उ रेट अनुसार, अब आर्थिक वर्ष अनुसार कहे के मतलब फाइनेंशियल ईयर हर एक साल चेंज होते रहेला तो ओकर अनुसार हमनी के चेंज होते रहे। स्पेसिफाइड रेट ऑन पेमेंट टू विथ होल्डी। विथ होल्डी फॉर स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन, फॉर स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन। ल तो अपने समझ सकतानी कि टीडीएस एगो कॉन्सेप्ट ह जेमे का होकला विथ होल्डर जौन सीमेंट कंपनी के बा हमनी के केस में उ का करला कुछ रुपया हमनी के टैक्स के बापत के रुपया विथ होल्ड करे लेवला स्पेसिफाइड रेट पर। अब रेट 1.5% हो सकता, 2% हो सकता, फरक ऑन द पेमेंट
टू विथ होल्ड फॉर स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन ऑन द पेमेंट। जब पेमेंट करे जाला विथ होल्डी के वही दफे हमनी के विथ होल्ड करके रखले वाला, तो ओकरा कहल जाला हमनी के टीडीएस। जब टीडीएस कट गई ओकरा कहल जाला। दूसर का कथी लिख सकतानी कि जौन रुपयावा बा उ लिया के जमा करी। सच कहे के मतलब सच टैक्स जितना हमनी के टैक्स बा सच टैक्स शैल बी डिपोजिटेड, such tax shall be deposited by withholder, such tax shall be deposited by withholder by 25 of the following months। फॉलोइंग मंथ्स कहे के मतलब जितना भी हमनी के टैक्स तीरे वाला बा सच टैक्स शैल बी डिपोजिटेड विथ होल्डर। जौन विथ होल्डर बा उ हमनी के 25 गते से पहले जौन महीना के तिराइल बा उ महीना में लेकर डिपोजिट कर ले वाला। सच टैक्स शैल बी डिपोजिटेड बाय विथ होल्डर बाय 25 ऑफ द फ्लोइंग मंथ। आ जौन विथ होल्डी रही हमनी के विथ होल्डी लेकर अधिकार बा विथ होल्डी इस हमनी के इंटाइटल्ड विथ होल्डी लगे अधिकार बा टू टेक क्रेडिट ओकर हमनी के क्रेडिट ऑफ सच अमाउंट। जितना हमनी के लोग जमा कैले बा उतना रुपया ही घटा सकता, ओकर क्रेडिट ले सकता, अपना नाम पर करवा सकता। कहे के मतलब विथ होल्डी जौन हमनी के ABC एंड एसोसिएट्स अपनी कंपनी में रहला उ का कर सकता अपने के उतना अमाउंट बराबर के जितना उ हमनी के विथ होल्डर होल्ड करके रखले बा उतना अमाउंट बराबर के अपन रुपया घटा सकता। तीरे के जितना बा उतना हमनी के घटा सकता, पहला ही तीरा गेल बा ओइ जन तीरा गेल बा। ल तैरला टीडीएस। टीडीएस हमनी के दू किस्म के हमनी के टीडीएस टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स। टैक्स टीडीएस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एगो हमनी के एडवांस में दिया जाला, एगो हमनी कथी होला एडवांस टीडीएस। एडवांस में हमनी के टैक्स तीरतानी सन ओकरा कहल जाला एडवांस टीडीएस। आ एगो कहला हमनी के फाइनल टीडीएस। फाइनल एके बेर लास्टे में हम तीरल जाई ओकरा कहल जाला फाइनल टीडीएस। ल तो एगो एडवांस टीडीएस एगो फाइनल टीडीएस। मतलब टीडीएस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, टू कैटेगरी हमनी के एडवांस टीडीएस और दूसरा का हमनी के फाइनल टीडीएस। अब हम दोसर नंबर क्वेश्चन पर गईनी। दोसर नंबर हमनी के क्वेश्चन रहल बा ल तो दोसर नंबर क्वेश्चन हमनी के रहल बा क्वेश्चन ई रहल बा मेडिकल टैक्स क्रेडिट। ई भी शॉर्ट नोट में लिखे के आ सकता मेडिकल टैक्स क्रेडिट। ल कोनो भी अपने के आदमी बा जिन नेचुरल पर्सन बा, नेचुरल पर्सन ओकरा जितना टैक्स तीरे के बा तो टैक्स में विभिन्न छूट देवल गईल बा। अगर अपने मेडिकल टैक्स क्रेडिट अगर क्लेम करें तो मानी अपने के 4 लाख रुपया तीरे के बा आ मेडिकल टैक्स क्रेडिट के अगर फॉर्म भरले बानी अपने तो अपने के कुछ छूट मिल जाई। 4 लाख में अगर मेडिकल टैक्स क्रेडिट अगर 2000 चाहे 3000 चाहे अभिन के बात करें तो 750 रुपया दिया था। 750 रुपया चाहे हमने के 50% ऑफ मतलब के अप्रूव्ड मेडिकल एक्सपेंसेस के दियाला तो उ केस में अपने के मेडिकल एक्सपेंसेज उतना रुपया से घट जाए। मतलब जितना लायबिलिटी तीरे के बा उतना से घटावल जा सकता। तो एकर फायदा ई बा कि जितना तीरे के बा टैक्स उससे हमसे कम हो जाई, बेसी कोनो फायदा नहीं एकर। तो मेडिकल टैक्स क्रेडिट कथी लिख सकतानी तो हमनी के ई हमनी के कौन सेक्शन में बात सेक्शन 51 के भी बात करतानी सन। सेक्शन 51 कौन सेक्शन 51 कथी के तो ITA 2058 के इनकम टैक्स एक्ट 2058 के। अगर मेडिकल टैक्स क्रेडिट अपने के क्लेम करे के बाद तो अपने के मेडिकल टैक्स क्रेडिट फॉर्म भरे के पड़ी तबे जाके हमनी के तनका सुगी छूट मिलेला। अगर 40,000 अपने के टैक्स तीरे के बा अपने के लायबिलिटी आयल कि इतना हमनी के टैक्स तीरे के बा हमने टोटल टैक्स लायबिलिटी कहे के मतलब इतना टैक्स तीरे के बाद तो हमें अगर छूट चाहिए तो अपने के मेडिकल टैक्स क्रेडिट से भी एगो मिल जाला। मने उससे पहले अपने के मेडिकल टैक्स क्रेडिट भरे के पड़ेला। तो कथी कहे के चाहेला तो हमने लिख सकते हैं सन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 51 हमने के 51 सेक्शन के अनुसार ये हमने के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी काम लगी। पहला ध्यान से देखल जाए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 51 ऑफ हमने के इनकम टैक्स एक्ट 2058 के अनुसार जौन हमने के इनकम टैक्स एक्ट 2058 के बाद उ बतावेला और रेजिडेंट
रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट समझबे कहीं इंडिविजुअल भी समझबे कहीं नहीं। पहले वाला अगर लेक्चर देख ले हो कि हम तो इंडिविजुअल और रेजिडेंट हम समझेंगे। इंडिविजुअल रेजिडेंट मतलब बासिंदा अकेले वाला, मतलब नेचुरल पर्सन वाला, नेचुरल पर्सन जो हमनी के एगो रेजिडेंट बासिंदा हमनी के मानछे बा उ हमनी के क्लेम कर सकता। दोसर कोनो क्लेम नहीं कर सकत। इंटिटी कहीं भी इंटिटी क्लेम करी तो ना, इंटिटी क्लेम ना कर सकी, मतलब कंपनी चाहे पार्टनरशिप हमनी सब क्लेम नहीं कर सकत। हमनी के नॉर्मल मानछे ही क्लेम कर सकता। में क्लेम और टैक्स क्रेडिट कैसे कि बीमार कौन होकेला, आदमी होकेला। तो आदमी बीमार होकेला तो आदमी ही मेडिकल के फायदा ले सकता, हमें कुछ घटवा सकता। में क्लेम टैक्स क्रेडिट, उ टैक्स क्रेडिट ले सकता। में क्लेम टैक्स क्रेडिट फॉर कौन एक्सपेंसेज, मेडिकल एक्सपेंसेज। मेडिकल एक्सपेंसेज ला वो आदमी चाहो तो ले सकता। इनकर्ड, इनकर्ड मतलब हो जाला खर्च भइल। इनकर्ड फॉर हिज और हर ट्रीटमेंट। कहे के मतलब एगो हमनी के नॉर्मल आदमी जन रेजिडेंट कहलाई उ आदमी अगर मेडिकल टैक्स क्रेडिट के फॉर्म भरले रही तो उ आदमी क्लेम कर सकता, मतलब कुछ में से फायदा ले सकता। जितना टैक्स दिए के बाद में कुछ छूट मिल सकता, राहत मिल सकता। ल तो कहे के मतलब द मैक्सिमम कितना मिल सकता, तो हमनी के लिमिट तो देता नहीं। ये हमनी के अगर क्वेश्चन कैलिए न्यूमेरिकल तो ये हमनी के आवेला द मेडिकल टैक्स क्रेडिट, जौन हमनी के मेडिकल टैक्स क्रेडिट बा दैट कैन बी एडजस्टेड, जौन हमनी के एडजस्ट कइल जाई इन अ ईयर, दैट कैन बी हमनी के एडजस्टेड, दैट कैन बी हमनी के एडजस्टेड इन अ ईयर, जौन एक साल में हमनी के एडजस्ट कइल जाला। विल बी कैसन होके वाला बा, विल बी लोअर ऑफ रुपीज 750, मतलब 750 रुपया रहो तब, 750 रुपया रहो तब। और 50% ऑफ अप्रूव्ड मेडिकल एक्सपेंसेज, 50% ऑफ अप्रूव्ड मेडिकल एक्सपेंसेज, अप्रूव्ड मेडिकल एक्सपेंसेज। ला ये हमनी के रहल बा। अगर मेडिकल टैक्स क्रेडिट के अगर शॉर्ट नोट साथ तो आपने इतना लिख सकता नहीं कि हमनी के कितना रहल बा, 750 रुपया रहल बा आ 50% ऑफ अप्रूव्ड मेडिकल एक्सपेंसेज रहल बा। हमनी के फाइनेंस एक्ट 2079-80 के अनुसार अभी हमनी के चेंज भी हो जाई। फाइनेंस एक्ट चेंज हुई तो फिर अगिलका साल लाई काम ना लागी। हई नीचे वाला 750 वाला 50% अप्रूव्ड मेडिकल एक्सपेंसेज वाला, तो 750 जौन कम रही उ दियाई। जेंगे मान ली कि अपने के मेडिकल में अपने बिरामी भइनी, अपने फॉर्म भरले रहनी आ मान ली कि 10,000 रुपया अपने के लागल, तो 10,000 के 15% कहे के मतलब 1500 रुपया भइल। आ एजन कितना बा 750 रुपया बा, ना तो 15% ऑफ जितना लागल बा अपन के उतना, तो में से जौन कम रही उतना बराबर अपने के डिस्काउंट मिल जाई, मतलब छोड़ दिया जितना लाइबिलिटी दिए के बा। तो हमने के कम कौन बा 1500 की 750, 750 ऑफकोर्स 750 से 750 हमने के छूट मिली। ला हमने के ई रहल मेडिकल टैक्स क्रेडिट। एक शॉर्ट नोट्स दिले बा हमने के बनावे के चैप्टर 2 में, वही हम ये बता देनी। ओकरा बाद हमने के आगे चली, आगे हमने के देखल जाए हेडिंग। तो हेडिंग कथी बा हमने के मेडिकल टैक्स क्रेडिट पर से। ला तो हमने के हेडिंग बा ई रिलेशनशिप बतावता। हमने के रिलेशनशिप ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड फाइनेंस एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट विथ फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट संगे आ इनकम टैक्स एक्ट संगे का रिश्ता बा, फाइनेंस एक्ट। ल तो सबसे पहले हमनी के समझल जाओ कि इनकम टैक्स एक्ट आ फाइनेंस एक्ट संगे का रिश्ता बा। तो इनकम टैक्स एक्ट जौन ह हमनी के इनकम टैक्स एक्ट जौन ह उ हमनी के परमानेंट हर दम ला रहेला, परमानेंट नेचर के हउए। कौन इनकम टैक्स एक्ट कहियो हमनी के चेंज होके वाला ना हो, हर दम परमानेंट रहेला, परमानेंट जैसा ना बिल्कुल ये जल्दी चेंज ना हो। अगर चेंज करे के पड़ल तो हमनी के कौन चेंज कर सकता, अगर एकरा के चेंज करे के पड़ल तो हमनी के केवल पार्लियामेंट ही चेंज कर सकता। नेपाल सरकार के जौन पार्लियामेंट बा उहे चेंज कर सकता। माने जौन फाइनेंस एक्ट बा
उ हर एक साल हमनी के आवेला। फाइनेंस एक्ट हमनी के हर एक साल आवेला। जेंगे अभी ने तनका दिन पहिले हर एक साल के 15 ज्येष्ठ में हर एक साल बजट भाषण होकेला। तो बजटे भाषण में हमनी के फाइनेंस एक्ट पारित कइल जाला, फाइनेंस एक्ट बतावल जाला। तो ई हमनी के हर एक साल ला रहेला। जेंगे अभिन 2000 हमनी के 80-81 चलता। तो हमनी के अभिन ज्येष्ठ 15 गते जौन भाषण भइल बा उ कहिया लागू ला हुई? तो 2081-82 ला उ लागू होके जा रहल बा। मतलब हेंगे अभिन अपने के अभिन ज्येष्ठ में भइल ह कि ना? हई ह 2000 हमनी के 80-81 अभिन हई ज्येष्ठ के बात करतानी। अब हमनी के चढ़े वाला बा 2081-82। तो हई ज्येष्ठ में जौन भाषण भइल हमनी के फाइनेंस एक्ट आइल उ कहिया लागू होई? हेतने एके साल ला लागू हो कि फिर हमनी के एक साल से पहले ही ज्येष्ठ में भाषण हो जाई। तो फिर कहिया लागू हो कि अगिलका साल लागू हो कि 2082-83 में लागू हो कि। तो ई हमनी के हई परमानेंट नेचर के रहेला। मने हई जौन फाइनेंस एक्ट बा ई हमनी के टेम्पोररी नेचर के रहेला। टेम्पोररी हर एक साल चेंज होत रहेला, हर एक साल चेंज होत रहेला टेम्पोररी नेचर के। मने फाइनेंस एक्ट के चलते का होकेला कि हेई में हलचल होकेला। टेम्पोररी एक्ट में हर एक चीज चेंज ना होकेला। जेंगे पहले टैक्स के दर अपने के 15% रहल, तो अब इतना हो चुकल बा, अब इतना हो चुकल बा। हर एक साल चेंज करत रही, ठीक बा। तो फाइनेंस एक्ट की हेल्प से इनकम टैक्स एक्ट कथी होकेला? चेंज होकेला। चेंज करे मतलब एमेंड होकेला, संशोधन होकेला। संशोधन कह सकतानी, संशोधन होकेला। पूरा चेंज ना होकेला हमनी के, पूरा चेंज ना होकेला हमनी के संशोधन कइल जाला। मने कुछ चेंज होकेला। ल तो एकर हमनी के थ्योरी दे चुकल बा हमनी के 5 मार्क्स में लिखे के। तो केंगे लिख सकतानी? तो हम लिखे गइनी। ल तो हमनी के केंगे लिख सकतानी एकर थ्योरी अगर लिखे के होई तो अपने लिख सकतानी इनकम टैक्स एक्ट। जो हमनी के इनकम टैक्स एक्ट बा, इनकम टैक्स एक्ट जोन बा इज जनरली, इनकम टैक्स एक्ट इज जनरली ऑफ परमानेंट नेचर, जनरली ऑफ परमानेंट नेचर। हमनी के परमानेंट नेचर के रहेला, परमानेंट नेचर के रहेला। वही करके ऑन द अदर हैंड दूसर का अगर देखल जाओ, ऑन द अदर हैंड दूसर का हाथ में अगर हमनी के देखल जाओ तो जौन फाइनेंस एक्ट रहेला, ऑन द अदर हैंड हमनी के फाइनेंस एक्ट इज ऑफ हमनी के टेम्पोररी नेचर, टेम्पोररी नेचर के रहेला। मतलब काल्पनिक रहेला, कुछ दिन ला रहेला। टेम्पोररी नेचर इट इज जनरली कितना दिन के रहेला? भल बतैनी हमनी के 1 साल के अवधि ला रहेला, ओसे बेसी ना रही। इट हमनी के जनरली फॉर 1 साल के अवधि आर्थिक वर्ष ला। इट इज जनरली फॉर हमनी के फिजिकल ईयर एंड इट्स प्रोविजन, जौन एकर प्रोविजन बा, एंड इट्स प्रोविजन विल remain effective, its provision will remain effective। हमने की इफेक्टिव रही कहिया तक ले रही? इफेक्टिव फॉर दैट ईयर ओनली, उहे साल ला रही। इट इज जनरली फॉर फिजिकल ईयर 1 साल ला रही। एंड इट्स प्रोविजन जौन एकर हमनी के नियम कानून बा जौन संशोधन कइले बानी सन कहिया तक ले रही? उहे साल ला रही। ल वही अपने लिख सकतानी हमनी के ईच ईयर हर एक साल, ईच ईयर द गवर्नमेंट इनैक्ट्स हमने के फाइनेंशियल एक्ट, द गवर्नमेंट इनैक्ट्स हमने के फाइनेंशियल एक्ट। फाइनेंशियल एक्ट के हमने के लिए आवेला काहेला? तो टू एमेंड हमने के टेम्पोररली द प्रोविजन, टेम्पोररली मतलब कुछ समय ला हमनी के ओकर एथी चेंज कर देवला। टेम्पोररली द प्रोविजन
इन इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट फुल स्टॉप। ल वही करके इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेपाल लिख सकता नहीं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेपाल, नेपाल के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखल जाओ हमने के एवरी ईयर और डेट लिख सकते हैं ऑन अ डेट, एगो डेट पर, ऑन अ डेट ऑफ ज्येष्ठ 15, ऑन अ डेट ऑफ हमने कथी कथी ज्येष्ठ 15 के दिन हमने का होकला फाइनेंस एक्ट जौन बा, फाइनेंस जौन एक्ट बनल बा उ साला फाइनेंस एक्ट इज रिप्रेजेंटेड, फाइनेंस एक्ट इज हमने के रिप्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, बाय गवर्नमेंट ऑफ नेपाल टू amend the income tax, to amend the income tax, जौन इनकम टैक्स एक्ट वगैरह के अमेंड करेला, टू amend द हमने के इनकम टैक्स एक्ट 2058 ऑन टेम्पोररी बेसिस फॉर अ फिजिकल ईयर, ऑन टेम्पोररी बेसिस पर हमने के टेम्पोररी बेसिस फॉर अ फिजिकल ईयर। ल अपने समझ गए लोग के कि हम कथी कहे के चाहतानी। एमे हम बताइनी है कि इनकम टैक्स एक्ट, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम टैक्स एक्ट फाइनेंस एक्ट कथी के रिलेशन बा, ये हमनी के 5 मार्क्स में दे सकता, नाहियो दी तो हमनी के कॉन्सेप्ट ला, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ला अगर समझ सकता नहीं तो समझ ली। वही करके एगो और रिलेशनशिप अपने के बतावे के चाहे जौन एग्जाम में तो नहीं पूछले, मैंने यही हमनी के समझ लिया कथी बा। हमने के इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट एंड इनकम टैक्स रूल, इनकम टैक्स रूल कथी कहल जाला, तो जौन इनकम टैक्स एक्ट बा ये हमनी के इनकम टैक्स एक्ट 2058 ह, आ जौन रूल बा ये हमनी के 2059 ह। तो कहे का मतलब देखी, इनकम टैक्स एक्ट में हमनी के कोनो भी अगर दुविधा हो जाला अपने के सर्टेन इंस्ट्रक्शन देवल गइल बा, इंस्ट्रक्शन के हेल्प से अपने काम करी। बाई चांस अपने कहूँ फंस गईनी, फंसला के बाद में बहुत आदमी के दुविधा रहेला, तो हमनी के इनकम टैक्स रूल बनावल गई जेमे उ चीज़ के का कइल गई, डिस्क्राइब कइल गई, व्याख्या कइल गई कि जौन हई बात समझता रह उ ना हो, यू हेंगे समझे के पड़ल, हमनी के डिस्क्राइब कइल गई। वही विभिन्न सर्कुलर निकालल जाला, हर एक टाइम पर एगो सर्कुलर निकाल के बतावल जाला कि अपने हई समझतानी ओकर चीज़ उ ना हो, एकरा के हमनी के हेंगे समझे के पड़ल। वही के व्याख्या करके बतावेला, वही कोनो घटना घटल, पहले के जौन घटना घटल बा हमनी के घटना उ भी हमनी के यही में लिखाला। वही करके हमनी के एग्जाम्पल के तौर पर हमनी के समझावे के चाहेला कि हमनी के जौन इनकम टैक्स एक्ट बा उ तो पूरा डिस्क्राइब नहीं कर सकत, उहे चीज़ के डिस्क्रिप्शन कहाँ होकला, तो इनकम टैक्स रूल 2059 में एकरो एगो सेट्स बा जौन हमनी के डिस्क्राइब होकेला। लो हम आगे गईनी, एकरा अलावा हमनी के लगभग कंप्लीट होइए गई। एगो हमनी के टॉपिक रहल साली समझ लेवे के, हमनी के जेकरा कहल जाओ, हमनी के दूसर पेज में गईनी, दूसर पेज में ये हमनी के शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता, व्हाट डू मीन बाई परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर कहल जाला। पैन कहे के मतलब परमानेंट कथी है, परमानेंट अकाउंट नंबर। ल तो परमानेंट अकाउंट नंबर कहे के मतलब कथी, ल तो परमानेंट अकाउंट नंबर अपने कह सकतानी उ नंबर ह जौन हर एक जितना भी हमनी के लोग टैक्स तीरे वाला बा उ लोग लगे हमनी के परमानेंट अकाउंट नंबर रहे के पड़ल। कथी के तो एगो अकाउंट नंबर ह, तो हमनी के परमानेंट अकाउंट नंबर, जौन परमानेंट अकाउंट नंबर देखा तानी सन, अ परमानेंट अकाउंट नंबर इज अ यूनिक यूनिक कोड
यूनिक कोड प्रोवाइडेड टू ईच टैक्स पेयर, हमने के यूनिक कोड हमने के प्रोवाइडेड यूनिक कोड प्रोवाइडेड टू ईच टैक्स पेयर, हर एक टैक्स पेयर के हमने के देवल जाला। काहेला देवल जाला? तो हमने के उसे पहचानल जा सको कि हमने के कौन आदमी ह जौन टैक्स तिरलक ह, ओकरो हमने के अलग शाखा रहेला तो ओकरे कहल जाला परमानेंट अकाउंट नंबर। तो परमानेंट अकाउंट नंबर इट प्रोवाइड्स, हमने के काहेला देवल जाला? इट प्रोवाइड्स, एकर महत्व का बा? इट प्रोवाइड्स एन आइडेंटिटी, इट प्रोवाइड्स एन हमने के आइडेंटिटी, इट प्रोवाइड्स हमने के आइडेंटिटी फॉर द हमने के टैक्स पेयर, इट प्रोवाइड्स एन आइडेंटिटी फॉर द टैक्स पेयर टू द टैक्स ऑफिस। आइडेंटिटी देवला केकरा पहचान देवला? टैक्स पेयर के। केकरा था लागी? तो टू द हमने के टैक्स ऑफिस, टैक्स ऑफिस के पता रहेला कि हई आदमी तिरले बा, हई आदमी रुपया नहीं के तिरले। ल वही करके लिख सकता रह हमने के देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैन, और भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है। मैंने 2 नंबर में ही पूछा था तो हमने के 2 नंबर बहुत काफ़ी बा। हमने के टाइप्स ऑफ पैन लिख सकते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैन लिख सकता नहीं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हमने के पैन, पैन का एक मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर। कौन कौन? एक नंबर हमने के पर्सनल पैन, कथी कह सकते हैं हमने के पर्सनल परमानेंट अकाउंट नंबर। आ बी नंबर हमने के बिजनेस पैन। ल अपने कोनो भी रोजगारी में बानी, कहूँ बैंक में काम करतानी, हाँ कि ना, काम नहीं भी करत, अगर कोनो भी काम में संलग्न होके के चाहतानी तो हमने के पर्सनल पैन के आवश्यकता पड़ेला। पर्सनल पैन हमने के अपने एहू भी बनवा सकतानी, ना तो अगर चाहनी अगर कोनो काम करेगा नहीं तो हमने के पर्सनल पैन मांगबे करला तो पर्सनल पैन बनवाल जा सकता। वही करके बिजनेस पैन, अगर बिजनेस स्टार्ट करे के बाद तो विदाउट पैन के ना हुई, हमने के कर तीरेला एगो हमने के पैन नंबर चाहिए तो हमने के बिजनेस पैन बनवावे पड़ला, जरा कहल जाला वैट में रजिस्टर होके के। ल आज के वीडियो में इतना ही। हमने के अभी चैप्टर 2 टैक्सेशन ऑफ इनकम इन नेपाल के हमने के कंप्लीट करी सन लेक्चर सहित, और समझ के भी सब हमने के काम लागे वाला बा आगे जाके। ल ऐसन ही वीडियो देखे के चाहता नहीं, चैनल के सब्सक्राइब करना ना भूली, कमेंट करी, शेयर करी। धन्यवाद।